वहाँ से बुलाओ बच्चे लोग, ये सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शांता मैडम शांता मैडम को आज मीठा खाड़ी में मीठा बच्चा आया है। सामने चलिए सामने बनाए चारों मेरा बच्चा का बच्चा को बसंता का आप इतनी सीनियर है ठीक है। हाँ नमस्कार। आइए भैया देखा कितना गाँव है गाँव सभी को यहाँ पे हार्दिक नमस्कार। आज हमारे बीच इन द्वीपों के बहुत ही अहम और दिग्गज लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में बहुत सारे अचीवमेंट की हुई है। और आज यहाँ पर हम उन कुछ लोगों को जिन्होंने अपने लाइफ में अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत किया है, बहुत अचीव किया है, बट उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि वो काफ़ी दूर दराज यहाँ पे मीठा खाड़ी जैसे इलाके को बिलोंग करते हैं और वो सामने नहीं आ पाए और बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इस अवसर पर हमने इसलिए ये फंक्शन आयोजित किया है कि ऐसे लोगों को पहचान मिले, ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन मिले। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसान हमारे देश की सांस है, किसान हमारे देश की नींव है, किसान हमारे देश कहते हैं ना कि अगर किसी भी देश का किसान विकसित नहीं है तो वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ये नारा दिया कि जय जवान जय किसान, तो उसके पीछे उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये बात कही है कि अगर हमारा देश का किसान विकसित नहीं होगा तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि जिस देश का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर इनकम जो है किसान के थ्रू ही होता है, और जो मेहनत वो लोग लगाते हैं किसी भी प्रोफेशन में उतना मेहनत नहीं जाता है। और आजकल ये प्रोफेशन आज के जनरेशन बहुत कम लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। पर असल जो हिम्मत आता है, असल जो अचीवमेंट आता है जब एक फसल उग के बाहर आता है और जो खुशी मिलती है, क्योंकि वही फसल हमारे टेबल तक पहुंचता है और उसी को हम खाते हैं, उसी से हमें जीवन मिलता है, उसी से हमें खुशी मिलती है, अच्छी हेल्थ मिलती है। तो हमारे देश के लिए जो किसान है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने। और
इस मौके पर हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि मौजूद है श्री कुलदीप राय जी, जो कि एक्स पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और हमारे द्वीपों के जाने माने नाम, जाने माने यूथ और जो हमारे बीच मौजूद है। और इस अवसर पर ऑल इंडिया वुमेन्स फूड काउंसिल, जो कि एक जानी माने NGO है और जो शांता लक्ष्मण जी की नेतृत्व में आज हमारे साथ उनके तमाम मेंबर के साथ मौजूद है। और मैं इसी मौके पे श्री रत्ना कन्नन जी, जो कि ऑल इंडिया फूड काउंसिल की सेक्रेटरी हैं, उनको मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं कुलदीप राय जी को वेलकम करने, उनको शॉल पहनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नहीं ऐसा नहीं होएगा। नहीं आपको बहुत रिस्पेक्ट दिया है। वही तो अब मैं श्री शांता लक्ष्मण सिंह जी, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया वुमेन्स फूड काउंसिल के, मैं उनको कहूँगी कि श्री कुलदीप राय जी को स्वागत करें, उनको शॉल पहना करके। ये वाला मैडम को पहना वही तो खत्म, सबसे बढ़िया। जी, और मैं श्री शांता लक्ष्मण जी से अनुरोध करती हूँ कि यहाँ के प्रधान श्री शफीक सर को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। थैंक यू। और श्री मालती मंडल जी, जो कि हमारे इनके ऑल इंडिया वुमेन्स फूड काउंसिल की मेंबर हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि श्रीमती शांता लक्ष्मण सिंह जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। बहुत अच्छा बात है। आइए। हे भगवान, बहुत अच्छी बच्ची है। अब मैं श्रीमती शांता लक्ष्मण जी सिंह जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो इस अवसर पर थोड़ी सी कुछ अपने शब्द कह करके इस ओकेशन को ग्रेस करें। और एक्चुअली मैं थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो फार्मर है यहाँ पे, जिनको हम आज रिकॉग्नाइज करेंगे, उनका नाम श्री एरलांडी है। और उन्होंने जो है वो एक्चुअली कई सालों तक उन्होंने खेती किया है। खेती वो भी कोई नॉर्मल खेती नहीं, जिसको आज बहुत ही ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं हम, जैविक खेती जिसको हम कहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत से काफ़ी दिनों तक इस व्यवसाय पे अपना पूरा परिश्रम देके उन्होंने काम किया है। और इनकी जो खेत थी वो इम्पोर्टेंटली जो है तरबूज वो उगाते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात हुआ था इन पूरे द्वीपों में। और उनके उगाए गए खेतों के जो तरबूज होते थे वो कहते थे काफ़ी मीठे हुए करते थे, जो कि काफ़ी लोग दूर दराज से उनका जो तरबूज है वो खाने के लिए उनके खेत पर आया करते थे। वो मुझे आज भी याद है, क्योंकि हम भी आते थे। हम भी जब छोटे थे तो हम अपनी नानी के साथ में आते थे उनका तरबूज खाने के लिए, काफ़ी दूर दराज से आते थे। एंड उनका जो ये तरबूज था वो जो है पूरे अंडमान निकोबार में वो सप्लाई करते थे फुल, जैसे ये मोहनपुरा और रत्न मार्केट और उसके बाद जंगली घाट, उसके बाद निकोबार, हर जगह उनका जो तरबूज है वो काफ़ी जगह इतना पॉपुलर था कि हर जगह उनका सप्लाई होता था। और लोग इतना पसंद करते थे कि उसमें जो मिठास था पता नहीं वो कहाँ से लेके आते थे, वो शायद वो मेहनत था इसलिए वो इतना मिठास था वो तरबूज में। आज आप देखेंगे कि वो कहीं भी आप तरबूज लेकर खाए वो मीठा वाला मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो जो मेहनत करके वो अपना खून पसीना एक करके वो तरबूज उगाते थे वो उसी का फल था।
तो आज उसी मेहनत को हम रिकॉग्नाइज करते हुए आज उनको जो है ऑल इंडिया फूड काउंसिल की तरफ से, ऑल इंडिया वुमेन्स फूड काउंसिल की तरफ से उनकी मेहनत को एक पहचान देते हुए, एक रिकॉग्निशन देते हुए 10,000 का राशिफल उनके नाम हम दे रहे हैं। जी, तो लेके आओ अभी, पहले दे थोड़ा दो। बैठो मामी, मामी एक मिनट थोड़ी। अब मैं श्री नीला देवी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक्स प्रधान जी को आकर के वो शॉल पहनाएं। उनका नाम है मिस्टर जगत सिंह। श्रीमती पुष्पांजलि राजू को मैं दरख्वास्त करती हूँ कि जो श्री एरलांडी की उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद है, उनको शॉल पहना करके उनका स्वागत करें। अब मैं हमारी ऑल इंडिया वुमेन्स फूड काउंसिल की चेयरपर्सन श्रीमती शांता लक्ष्मण सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द कहें इस मौके पर और टू ग्रेस द ओकेजन विद हर फ्यू वर्ड्स। वेलकम कहते तो फिर देंगे। आज बड़ा प्यारा लगता है गांव, और उससे भी प्यारे लगते हैं आप लोग। मीठाकारी, आपका गांव बड़ा प्यारा, हमको लगे प्यारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। सभी ने क्या गुलजार किया है, जो भी है गांव में थोड़े बहुत लोग जो रहते हैं, हमको ज्यादा खुशी है या बुजुर्गों को देख करके, जो इसको पाला पोसा बड़ा किया, नाम दिया और आज तक लेके चलते हैं। नाम बदलना नहीं चाहिए, ये मीठाकारी नाम बड़ा प्यारा है। मैं वेलकम करती हूँ बहादुर बेटा हमारा, शानदार काम किया है अंडमान निकोबार आइलैंड में। नौजवान आपके बीच बैठा है कुलदीप राय शर्मा जी। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि वो भगत सिंह का बेटा नहीं है, आप सबों का बेटा है। देश के लिए खून पसीना एक किया है, बड़े बड़े काम करते हैं, छोटा छोटा भूल भी होता है। वो भूल को सुधारने के लिए हम सब बुजुर्ग हैं। अपना बेटा समझ करके अगर उसकी कोई गलती है, आप उसको सुधारिए। मैंने देखा है उसको भागते हुए, दौड़ते हुए, सोचते हुए, करते हुए। उन्होंने ना महिलाओं को छोड़ा, ना हैंडीकैप को छोड़ा, ना बुजुर्गों को छोड़ा और ना जवानों को छोड़ा। खुद जवान है, जो काम कर सकता है इतना तेजी के साथ, उसका मुकाबला करना मुश्किल है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी आपको कि आज गांव में आप सबों के बीच बैठा हुआ नौजवान, आज कुलदीप राय शर्मा जी पार्लियामेंट में जो खड़ा होकर के आवाज निकालता था, ये कौन, किसी ने देखा पहले? ये आवाज को सुना पहले? किसके लिए उठाता था? इन द्वीपवासियों के लिए, आप लोगों के लिए। काम करने में कोई पीछे रहता नहीं है। अपने अपने एरिया में जो जो जिम्मेदारी दी जाती है, सब अपना अपना काम करते हैं। आज आप देखिए, उभर के आने वाले नौजवान सामने आए, उसका साथ दे, साथ चले और साथ कुर्सी पकड़ के बैठे और काम करे, इस द्वीप का भविष्य उज्जवल बनाए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि एलएनडी जी
मैंने इनको बहुत सालों 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 से देखा है। एक किसान जब बैठ जाएगा तो देश में हम खाएंगे क्या, हम जिएंगे कैसा, हम आगे चलेंगे कैसा। किसान द्वारा सारा चीज उगता है, फल पैदा होता है, सब्जी पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, जिसको हम टेबल में बैठ के खाते हैं। ये किसानों ने हमें जिंदा रखा है। और आज देखिए जो सुनामी आया 2004 में, हम लोग का क्या दिशा हुआ, क्या हालत हुआ। सबको दौड़ते भागते चिल्लाते हुए देखे, सड़क से भागते कहाँ जाते हैं, ऊंचाई में चढ़ने के लिए। पानी आ गया मेरे घर के सामने, जब पानी मोड़ता है वहां तक पानी आ गया। उस वक्त भट्टा साहब चिल्लाया लक्ष्मण सिंह साहब को, भागो पानी आ गया, सुनामी आया, आप लोग क्या करते। आप यकीन करिए 15 दिन हम घर का नीचे सोए, घर का ऊपर नहीं चढ़ते। इतना डरते कि वो सुनामी के बाद जमीन हिलना शुरू हुआ, वो आधा घंटा में जमीन हिलता था। कैसा चढ़ेंगे सीढ़ी, ऐसा हिलता था। खाना नहीं, पानी नहीं, किसी का फिक्र नहीं, दरवाजा खुला पड़ा, चाबी नहीं, कुछ नहीं। लोग ऐसा हो गए कि आखिरी है जिंदगी का हिस्सा, कि हम सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा, फायर ब्रिगेड का 2 गाड़ी खड़ा था ग्राउंड में, वो लोग लपेट करके अपना पानी मारने का इतना तेजी से भागे हैं, बोलते जान बचाओ सब भागो। ये अवस्था, क्या करेंगे, इतना मुसीबत आया। भगवान ना करे, इस छोटा सा जजीरा है हमारा, छोटा से आइलैंड है हमारा, हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब मिल करके, कभी आपस में कोई भेदभाव नहीं है हमारा। मेरा माँ कहती थी, मेरा हस्बैंड कहते थे लक्ष्मण सिंह जी, 35,000 आबादी था, गांव से लोग साइकिल चला करके जाते थे, चाटम जाते थे, हेड हो जाते थे काम करने के लिए साइकिल चला करके। आज देखिए हम देखते हैं कि हमारे पुराने लोग जो है वो चाहते हैं, उनको प्यार है। एक जवान बच्चा हमारे पास आए, एक जवान बच्चा, एक खिलता हुआ चिराग हमारे पास भी जले और उजाला दे। मैं चाहती हूँ कि इस मीठा काली की तरह जगह जगह गांव में जवानों ने मिल करके इस तरह का कैंप करना चाहिए, ताकि कुलदीप राय शर्मा हर कैंप में जाके बैठे और दुख दर्द को सुने, समझे और उनको लेके चले, तब जाकर के पूरा अच्छा महसूस करेंगे। जवानों ने बहुत काम किया है, आज भी हमारे जवान काउंसलर है, प्रधान है, यहाँ पर प्रधान सफी जी है। मैंने हमेशा उनको प्यार की नजर से देखा है, क्यों उनको नहीं, आप हैरान रहेंगे उनका काम को, उनका काम को मैंने इज्जत दी है। लड़का भागता है, दौड़ता है, हर वक्त काम करता है आप लोगों के लिए, ये गांव का उन्नति के लिए, ये गांव की तरक्की के लिए। ऐसे लोग को हमें इज्जत देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ चलना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। आपका काम का उन्नति और तेजी से होगा। मैं इतना भी कहना चाहती हूँ, आज आप मुंडी उठा के देखिए, अलांडी का खेती में पानी भरा हुआ है, देखिए यहाँ से दिखता है, कोई फसल नहीं उग सकता। जितने किसान है सबके खेती बर्बाद हो गया, खारा पानी आ गया, बालू भर गया, तो क्या करेंगे, खेती करके कुछ मिलेगा भी नहीं उनको, खेती में जा ही नहीं सकते तो खेती करेंगे क्या। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनका भाई था कप्पासामी, जो चीफ कमिश्नर का ड्राइवर था, छोटा था। चीफ कमिश्नर की औरत के साथ हम लोग यही सोशल वर्क करते थे, एनजीओ का काम, गांव में आते थे। मैंने बैठा है, उससे पहले तिरलोक था पंजाबी ड्राइवर, उसमें भी बैठा है। उसका आगे कौन था वो नहीं मालूम, उसका पीछे कौन है वो भी नहीं मालूम। ये मिलन बोलते बहुत बड़ा चीज होता है, ये आप याद रखिए।
जब तक मिलन नहीं होगा कोई काम सक्सेस नहीं होगा। हम और आप मिलेंगे, दिली बात कहेंगे। हम और आप मिलेंगे, गांव की बात कहेंगे। हम और आप मिलेंगे, जवानों के बात कहेंगे। हम और आप मिलेंगे, महिलाओं के बात कहेंगे, तब जाके उन्नति होगा। ये मिलन बहुत बड़ा चीज होता है। ये मिलन के लिए हमें इस तरह का कैंप जगह जगह करना चाहिए और हम जाकर के बैठे, चाहे 4 लोग आए चाहे 8 लोग आए, वो हमारे लोग हैं, हमें उनका साथ बात करना पड़ेगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ आपको, इतना बताना चाहती हूँ। यहाँ का दौरा में राजीव गांधी जी आए थे, साथ में जाते थे। जैसे ही दरवाजा पार करने के लिए गए, मैंने कहा सर, वो खड़ा हो गए। इतने लोगों के बीच में वो कैसा समझा कि सर उसी को बोलिए। पहचान देखिए, आदमी जो काम करता है उसका पहचान कितना बड़ा होता है। मैंने कहा सर, बस वो खड़ा हो गया, बोला बोलिए। और भीड़ इतना देखिए। मैंने कहा आप जो चेयरमैन अपॉइंट किया बिल्कुल सही है। सेंटर का चेयरमैन आपको पसंद आई? आप इतने छोटा आइलैंड में रहते हैं। वो वापिस आ गया मेरे पास। उसने कहा आप इतना छोटा सा आइलैंड में रहते हैं, इतना बड़ा खुशी का चीज हमको दिए कि मेरा पसंद आपको पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। यही चीज मैं बोलना चाहती हूँ। आपका पसंद उनको पसंद आएगा, उनका पसंद आपको पसंद आएगा। जो कमी है उसको पूरा करेंगे, आप पूरा करेंगे। मैं बोलना चाहती हूँ कि गांव जो होता है ये हमारा अंग का तरह है, हिस्सा है, पार्ट है। इसी से शहर बनता है। गांव में, खलियान में, मेड़ी में, सारा जगह देखिए गांव के लोग अगर आपको दिखाई दे दिए तो आपको कितना अच्छा लगता है। किसान अपना गांव में काम करता है। मैं ये बोलना जैक सिंह को भी बताना चाहती हूँ, बहुत पुराना प्रधान है, हम लोग का एक्स प्रधान है, बहुत तेजी से काम करता। नमूना घर में जब जाते थे तो जैक सिंह का आवाज आता था, जैक सिंह किधर है? जैक सिंह इधर है। देखा बच्चे, सही है ना? जैक्सन इधर है। देखो, मैं सोचती थी कि हम लोग कहीं भी आवाज दो तो जैक्सन को कहा इधर है। ये जैक्सन जाता कैसा इधर इधर इधर? जैक्सन बोला हम सारा दिन यही काम करता। तो हम बोला फिर ये अमड़ा तोड़ दो थोड़ा पेड़ से। बोला क्या करेंगे आप अमड़ा? हम बोला किसान पैदा किया है, अचार बनाएंगे। बोला मेरा भाई का पेड़ है, अब भी लाता। जैक्सन बैठा है, जैक्सन पेड़ में चढ़ा के एक लड़का को थैली भर के अमला तुड़ा करके हमको दिया था। वो दिन मैं भूलूंगी नहीं। ये गांव का अमला था, ये गांव का अमला था। गांव का किसान उसको गाड़ा था और वो अमला लेके मैं गई। इतना खुशी लगा मेरे को अमला पा करके। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोई कमी नहीं है। किसानों में जो ताकत है, किसानों का जो प्यार है, किसानों को दिया हुआ जो इज्जत है, सम्मान है, वो कायम होना चाहिए। जब महेंद्र सिंह साहब चीफ कमिश्नर थे, उसने कमेटी बनाया था, गांव से प्रधान से पूछ करके एक एक बुजुर्ग को हर गांव से बुलाता था। 15-20 बुजुर्ग जाते थे राजनिवास में। ये खत्म क्यों हुआ? क्यों खत्म हुआ? कौन सा गुनाह करे वो लोग तो अपना गांव की बातें कहने जाते थे। ये कमेटी खत्म नहीं होना चाहिए। अकबर भी अपना बाबा अपना 9 रत्न बनाया था, उनसे पूछ के काम करता था। ये किसान हमारे अपने हैं, हमारे बाबा का समान है। उनके पास बहुत दिमाग है, बहुत सोच है, बहुत अक्ल है और बहुत तेजी से अपना गांव का विकास कर सकते। वो अपना सलाह मशूरा
राजनिवास में देते थे और उसके ऊपर अमल होता था, काम होता था। ये कमेटी खत्म नहीं होना चाहिए। हमको आज भी याद है कुरमैया नाना बग्गन से, छोटू नाना पात्रापुर से, रामधनी अस्तीनाबाद से, ये सब जाते थे गली भर के। क्यों जाते थे? गांव का मालूम था, उनको ये मालूम था कि हम जो है कुछ गांव के लिए करने जाते हैं। और चीफ कमिश्नर को ये मालूम था ये अच्छा सा, बहुत अच्छा सा खजाना लेके आए हैं अपना गांव में। स्वामी विवेकानंद जी था, वो देखता था 4 औरत एक जगह बात करते हैं तो रुक जाता था, आगे नहीं जाता था। वो 4 औरत के पास जाके पूछता था, आप लोग इतना देरी से यहाँ बात करते हैं, क्या मामला है, क्या मामला है? वो लोग बोले गांव में पानी नहीं है, क्या करेंगे? गांव में पानी नहीं है तो बोला कुआं खुदा देंगे। इस तरह करना। आप लोग जब 4 औरत को देखेंगे एक जगह, उनका तकलीफ जरूर होती है, आप उनका बात को सुनना, उसके ऊपर अमल करना, यही हमारा काम होता है। मैं आखिरी में बहुत बोल गई, ज्यादा बोल गई, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं आप लोग। मेरे को हिम्मत आया आपके सामने बात करने के लिए, मेरे को अच्छा लगा आप लोग के सामने बात करने के लिए, मेरे को इज्जत लगा आप जैसे लोग के बीच में कुछ बोलने के लिए। मैं आप लोग का बहुत इज्जत सम्मान करती हूँ, खास करके प्रधान जी का। प्रधान जी एक अच्छा नौजवान लड़का है, आप हमेशा उनको प्यार दीजिए, इज्जत कीजिए, उनका साथ दीजिए। मैं साथ में एलएनडी जी का और उनका मिसिस का आज सम्मान देना चाहते हैं हम लोग विमेन काउंसिल की तरफ से। एनजीओ और भी है, एनजीओ रसीदा जी का है, एनजीओ सेनास का है, ये 2 को मैं जानती, बाकी सब खत्म हो गया। जब सेंटर में खत्म हो गया तो यहाँ सारा महिला मंडल खत्म हो गया, एक भी नहीं है। 100 था मेरे टाइम में, आज एक भी नहीं है। ये 2-3 एनजीओ चलता है, ये अपने बलबूते में चलता है, अपने ताकत से चलता है, अच्छा से ईमानदार मेहनत से चलता है। कोई भी चीज ईमानदारी और मेहनत का होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कभी नहीं चलेगा, सक्सेस नहीं होएगा। मैं इतना कह करके, और उनका मिसेज भी हमारे साथ बैठी हुई है, उनको भी सम्मानित करेंगे हम आज आप लोग के सामने। मीठाकारी में छोटा सी एक क्या बोलेंगे, इतना छोटा कि नारियल की चटनी का बराबर एक प्रोग्राम हुआ है, इतना छोटा प्रोग्राम, मगर खुशी का माहौल है। हमारे बीच नौजवान आया है कुलदीप राय शर्मा, ये हमारा खुशी है। हमको अच्छा लगता है कि एक बच्चा हमारे बीच गांव में आके बैठा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि ये नाम बदलते हैं, उन्होंने दिया था, बहुत अच्छा सजेशन दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है, नया ब्रिज जो बना है धर्मतला के बाद में, आज 12 MP था मनोरंजन भक्ता, कुलदीप राय शर्मा ने लिख के दिया था, उसका नाम मनोरंजन भक्ता रखो, क्यों नहीं रखा गया? कितना अच्छा काम किया था। ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं, क्यों नहीं रखा गया? ये जरूर रखना चाहिए था। आज चाटम का पुल है, इतना बड़ा पुल है, चाटम का ब्रिज है, 250 आदमी का जिंदा जान बचाने वाला दुर्गा प्रसाद था। आज उसका नाम दुर्गा प्रसाद होना चाहिए, और ब्रिज का नाम जरूर होना चाहिए। 250 लोग को बेवा औरत से बचाया। सब आदमी मर जाते, औरत बेवा हो जाते, सब आदमी मर जाते, बच्चा यतीम हो जाते। आज क्या उसका नाम नहीं रखा जाता? उस जमाने में 7,000 का, जो आज 700 का बराबर है, 7 लाख का बराबर है, 70 लाख का कंबल मंगा के हिंदी साहित्य कला परिषद से गरीबों को बांटा था। वही दुर्गा प्रसाद है, उसका नाम क्यों नहीं रखा जा सकता?
हाँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, फरजन अली मार्केट फंड, जो मार्केट से फंड होता था डीसी के पास जाता था, उससे गरीबों को मिलता था। आज क्यों नहीं फरजन अली नाम दिया जाता? ऐसे ऐसे लोग का नाम हमारे द्वीप में रखा जाए। जो रखा गया वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलती, मगर जो रखना चाहिए उसके बारे में जरूर बोलूंगी। आखिरी में मैं सबों का दिल से, मेरे काउंसलर भी आए हैं, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, इज्जत करती हूँ। और उसका बेटा जो आया है सिल्वर, उसका भी सम्मान करती हूँ। बाकी सब मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे बहने, ये पुष्पांजलि राजू, ये नीला जी, रेवा जी, मालती जी, ये सब आए, परमिल जी, जितने भी आए, मैं सबका इज्जत सम्मान तहे दिल से करती हूँ। धन्यवाद। इस सभा में मौजूद ऑल इंडिया काउंसिल के अंडमान की जो शाखा है उसके अध्यक्ष मैडम आदरणीय शांता मैडम जी और उनके साथ उनकी पूरी कमेटी के मेंबर्स, मंच पे विराजमान मेरे साथी मोहम्मद अली भाई, संजय भाई, मंगल सिंह भाई, इस गांव के सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, युवा साथियों, पीआरए के मेंबर्स, प्रधान मैडम, वार्ड काउंसलर्स, और आज का जो प्रोग्राम है उसका जो सबसे मेन बिंदु जो है, जो हमारे लाली जी, उनको और उनकी धर्मपत्नी दोनों को भी मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं शांता मैडम को बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई तो नहीं दूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा सोच के साथ ये जो आज नेशनल फार्मर्स डे है और इस दिन पे आपने एक ऐसा एक काम किया, शायद ये काम हर किसी का दिल को छुए, क्योंकि अगर जिस इंसान के घर में बैठे हैं, जिस इंसान के आंगन में बैठे हैं, वो नाम एक ऐसा नाम है, क्योंकि लांडी जी को लोग जानते हैं कि मीठागढ़ी का एक बहुत ही महान शख्सियत वो है। बट कुछ लांडी जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे भी सौभाग्य मिला, मेरा किस्मत था कि पिछला 15-20 साल से उनका साथ मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि लांडी जी मार्केटिंग फेडरेशन में मैं भी हूँ और मार्केटिंग फेडरेशन में लांडी जी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक डायरेक्टर्स हैं। उनका जो अंडमान निकोबार की जमीन के बारे में, उनका जो अंडमान निकोबार के इतिहास के बारे में और खास तौर पे फार्मिंग के बारे में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हम लोग को नया नया गया था मार्केटिंग फेडरेशन में, इन सब का आशीर्वाद से मुझे चेयरमैन बनने का मौका मिला, बट उसके अंदर में ऐसे ऐसे लोग थे जिनसे मुझे इतना नॉलेज मिला, इतना ज्ञान मिला, रियल सेंस में जान पाया कि अंडमान निकोबार क्या है, अंडमान निकोबार का परंपरा क्या है, अंडमान निकोबार का एकता क्या है, अंडमान निकोबार का बोली क्या है, अंडमान निकोबार का रहन सहन क्या है, अंडमान निकोबार का जो फार्मिंग का अगर हम बात करें, फार्मिंग कम्युनिटी का बात करें, कैसा फसल होता है, क्या फसल होता है। आज तो सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स के अंदर में है, एक बटन के अंदर में है कि आपको सब कुछ मिलता है, बट एक ऐसा समय भी था कि कुछ भी नहीं मिलता था। उस समय में भी जैसा हमारी मैडम ने बताया कि मीठागढ़ी एक ऐसा जगह था कि उसका तरबूज खाने के लिए तरसते थे। मीठागढ़ी मतलब वो नाम ही से हो सकता है तरबूज चाहे मीठा हो जाता है, ठीक है। इतना अच्छा मीठागढ़ी का तरबूज यहाँ पे मैं भी अपने फादर के साथ आता था काफी बार, यहाँ के हम लोग तरबूज खाते थे, तरबूज लेके जाते थे। तो मीठागढ़ी एक बहुत ही पॉपुलर बस्ती था और आज भी है। और एक बात मैं आने वाले समय के बारे में भी दो बात कहना चाहूंगा। देखिए, जो नाम जो छाप मीठागढ़ी अंडमान निकोबार का इतिहास में छोड़ा है, वो नाम कभी मिटेगा नहीं। बहुत सारा विलेज ऐसे है जो बहुत अच्छा नाम छोड़ा था, जैसे केटलगंज है, ठीक है, जहाँ हमारे भारतीय कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो अगर आप इतिहास में जाएंगे
तो हमारी भातू कम्युनिटी के लोग पहले कहाँ थे? ये स्टार्ट हुआ भातू बस्ती से। भातू बस्ती से शिफ्ट होते 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 आज वो केटलगंज हो गया। तो इस तरीके का हर एक बस्ती का अपना एक इतिहास है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग अंडमान निकोबार के बारे में मालूम होगा। तो मीठा गाड़ी की जब बात करें, बेसिकली मीठा गाड़ी जो फेमस था वो किसानों के द्वारा ही फेमस था। तरबूज का मेन यहाँ पैदावार तरबूज का था, ठीक है। मगर आने वाले दिन में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए मीठा गाड़ी बहुत आगे जाएगा। उसका एक रीजन ये है कि कुदरत भी मीठा गाड़ी के ऊपर में मेहरबान है। एक समय ऐसा था कि आपका फसल से आप बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। आने वाला समय में मीठा गाड़ी जो अंडमान ट्रंक रोड जो बन रहा है, जो आपका मीठा गाड़ी से होते हुए जाएगा, यहाँ से पूरा जो मिनी बे से आके यहाँ से नॉर्थ बे तक जाएगा। ये जो आपके प्रधान जी सफीक जी बहुत इसके ऊपर में काम किए, मैं उसे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपके गांव के अंदर में बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल प्रधान है, जो आपका गांव को आगे बढ़ाने के लिए गांव का हर एक व्यक्ति के बारे में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे हमारी माँ बहनें हो, चाहे वो हमारे नौजवान साथी हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, हर किसी के बारे में वो सोचता है कि किस तरीके से जितना बेनिफिट गांव के लोगों को दे सके, किस तरीके से जो अलग अलग स्कीम्स है गवर्नमेंट का, उसको आपके गांव के अंदर में इम्प्लीमेंट करे, ताकि लोगों का जो माली हालात है, लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो अच्छा हो, और साथ साथ लोगों का एजुकेशन का स्टैंडर्ड को वो ऊपर कर सके। बहुत अच्छी सोच उसके अंदर में है। उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। इसके लिए मैं सफीक भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आने वाले समय में कोटगढ़ जो हमारा टाउन है, सिटी है, उससे आप मीठा गाड़ी अभी आपको आने को आधा घंटा लगता है, आप 10 से 12 मिनट के अंदर मीठा गाड़ी आ जाएंगे जब अंडमान ड्राइव हो जाएगा। और सबसे अच्छा बात, आपका जो समुद्र है एक बहुत शांत समुद्र है, क्योंकि वाइपर आइलैंड आपके सामने में है, हवा आपको नहीं लगता, तो हल्का वगैरह नहीं होता। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा एक्टिविटी यहाँ पे होगा। वाइपर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, टूरिज्म प्लेस है। तो इस तरीके का बहुत सारा चीज आने वाला समय में पाइपलाइन में हम लोगों ने इन सभी चीज को रखा है, डाला है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द ये सारा के सारा चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, जिससे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, क्योंकि देखिए जितना खेती है तो डूब गया सुनामी का पानी से, ठीक है, अब बहुत दूसरा कोई स्कोप यहाँ पे नहीं है। तो हमारे जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, इस गाँव के जो बच्चे हैं, उनके लिए कई तरह का जो एक्टिविटीज खासतौर पे टूरिज्म में यहाँ पे स्टार्ट होगा, जिससे इस गांव के अंदर में काफ़ी डेवलपमेंट होगा। गांव के बच्चों का पास जो माली हालत है वो उनका अच्छा होगा, और एक जो जैसा मीठा गाड़ी है वो बस्ती आगे भी आने वाला समय बहुत आगे जाएगा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि नमाज का समय हो गया, आप लोगों को नमाज के लिए जाना है। तो अपनी इन चंद बातों के साथ थोड़ा वाणी को विराम देना चाहूँगा, और साथ ही साथ शांता मैडम और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक ऐसा कार्यक्रम, एक तरह का शायद ये एक नया तरह का कार्यक्रम है। फूड काउंसिल का प्रोग्राम तो बहुत देखा मैंने, ऑफिशियल प्रोग्राम देखा, बट मैडम ने ऑफिशियल प्रोग्राम को सोशल प्रोग्राम, और सोशल प्रोग्राम के साथ साथ एक इमोशनल प्रोग्राम मैडम ने कर दिया। तो ये मैडम का, शांता मैडम का तो कोई बात ही मैच ही नहीं है, क्योंकि शांता मैडम को से अगर बोले तो मतलब शांता मैडम 80 साल की है कि शांता मैडम 18 साल की है, वो आज तक समझ लिया। क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर जो शांता मैडम को नहीं जानता और अगर दूर में बैठ के अगर माइक सुनता होगा तो बोलेगा ये पक्का 30-35 साल की लड़की बात करती है क्या। तो इसलिए भगवान को बड़ा लंबा उम्र दे। और शांता मैडम ऐसे एक लेडी है, उनके बारे में एक ज्यादा क्या बोलेगा, एक लाइन में अगर बहुत बड़ा बात हम बोल देगा। अगर आज अंडमान निकोबार के अंदर में जीता जागता कोई डिक्शनरी है तो वो है शांता मैडम। इससे बड़ा बात और कुछ बोलने को नहीं है कि इनका पास एक ऐसा चीज है, कोई भी बात कर लो और कहीं कभी बात कर लो, मतलब बस एक प्रॉब्लम भी उसमें है, मैडम से पूछने में डर लगता, एक पेज पूछने से मैडम पूरा किताब बता देता। इतना इनके अंदर में जो नॉलेज के भंडार है। तो ये हम लोग सबके लिए बहुत किस्मत का बात है कि आज वो हमारे बीच में है और उनसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। तो मैडम हम लोग को सबको इसी तरह मार्गदर्शन कर दिया आने वाला समय में भी, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
भाई थोड़ा ताली मारो। अच्छे तो जरा नहीं हमें पकड़ के रखिएगा। भैया आइए, मैडम आइए। भाई थोड़ा ग्रुप फोटो भी हो जाएगा। अरे बढ़िया, आप सबसे अनुरोध है कि अब तालियां बजाइए। भैया थोड़ा दूर फोटो बहुत ही ज्यादा स्पेशल उनको शॉल कराया जा रहा है। अभी भी आओ, ठीक है डफी रहो। लंडी भाई ये देखो कुलदीप भैया, मेहनत को एक पहचान दे रहे हैं। कुलदीप भैया रीवा किधर है रीवा बेटा तालियां बजाइए, तालियों में कंजूसी मत करिए। नहीं आप आप ही पकड़ो ना। उनको ये 10,000 रुपए का राशि बेस्ट फार्मर, बेस्ट फार्मर ऑफ पिटाकाड़ी ग्राम पंचायत, बेस्ट फार्मर। बेस्ट फार्मर ऑफ द सेंचुरी। ये उनका मिसेज का मामी पहचाना अरे हम लोग एक ही साथ ही बहुत काम किए भाई। इधर है, इधर है, इधर है। हमें सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है ना। हाँ अब आप लोग वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यादगार है। नहीं रोना नहीं रोना नहीं बहुत प्यार करते हैं। अभी कुछ बोलेगा, माइक देना। नहीं नहीं बोलेगा, बोलता माइक नहीं। आप खुश है ना? ऐसा बस थोड़ा एक ग्रुप फोटो ले लो। बेस्ट फार्मर इधर करके दूर से ले लो। उनको भी बुलाओ ना संजय। आओ आप भी आओ, आप आओ, आप आओ। संजू भैया आओ ना। और डायरेक्टर आप आइए, आप आइए। पानी वाला फार्मर आओ बहुत एक्टिव हो। सामान वो सेट करो। वो क्यों करते हो? सब बोलेंगे सम्मान का मई का ही फोटो खींचता रहता है। डाला नहीं, डाला डाला। कवर में जाने वाला और न्यूज़ क्या करेगा?